नवासन, जिसे अंग्रेजी में बोथ पोज कहा जाता है, योग की दुनिया में कोर शक्ति बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण आसन है। इसका नाम संस्कृत शब्द नाव से लिया गया है, जिसका अर्थ है नाव। यह आसन मुख्य रूप से बैठकर किया जाता है और शरीर के मध्य भाग को मजबूत करने में मदद करता है। इस वीडियो में हम नवासन के विभिन्न प्रकार, उनके लाभ और सही तकनीक के बारे में विस्तार से। नवासन करने से पहले शरीर को तैयार करना बेहद जरूरी है। सबसे पहले फर्श पर बैठ जाए और दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा रखें। हाथों को कूल्हों के पास फर्श पर रखें ताकि संतुलन बना रहे। इस दौरान मुला बंद, उड्डीन बंद और उज्जाई श्वास का अभ्यास करें। यह तैयारी आपके शरीर को आसन के लिए तैयार करती है और कोर मसल्स को सक्रिय करती है। सही तैयारी से आसन को अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए घुटनों को मोड़े और पैरों को अपने बैठने की हड्डियों के पास ले आए। इस दौरान पैरों और घुटनों को एक साथ रखें। यह कदम शरीर को नावासन की स्थिति में लाने के लिए आवश्यक है। घुटनों को मोड़ने से संतुलन बनाना आसान हो जाता है और कोर मसल्स पर दबाव बढ़ता है। सांस लेते हुए रीढ़ की हड्डी को लंबा करें, कोर को सक्रिय करें और पीछे की ओर झुकें। लेकिन ध्यान रखें कि रीढ़ सीधी रहे और निचला हिस्सा फर्श से ऊपर हो। यह स्थिति शरीर को नवासन के लिए तैयार करती है। रीढ़ को लंबा करने से शरीर का संतुलन बेहतर होता है और आसन में स्थिरता आती है। अब सांस छोड़ते हुए पैरों को फर्श से ऊपर उठाएं ताकि आपकी शिन्स फर्श के समानांतर हो जाए। यह नवासन की मुख्य स्थिति है, जिसमें कोर मसल्स पूरी तरह सक्रिय रहती हैं। पैरों को उठाने से शरीर का संतुलन और शक्ति दोनों बढ़ती है। अब जब आप संतुलन बना लें, तो सांस छोड़ते हुए हाथों को फर्श से ऊपर उठाएं और उन्हें फर्श के समानांतर रखें। यह स्थिति नवासन को पूर्ण बनाती है और कोर के साथ साथ कंधों और भुजाओं को भी मजबूत करती है। इस स्थिति को कम से कम 30 सेकंड और अधिकतम 90 सेकंड तक पकड़े। जितना अधिक समय तक आप इस आसन में रहेंगे, उतना अधिक लाभ मिलेगा। कोर मसल्स की मजबूती, संतुलन और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है। सांस लेते हुए धीरे धीरे हाथों और पैरों को फर्श पर रखें। सांस छोड़ते हुए पैरों को सामने की ओर सीधा करें और प्रारंभिक स्थिति में लौट आए। यह प्रक्रिया शरीर को आराम देती है और मसल्स को रिलैक्स करती है। नवासन का अर्थ नाव की स्थिति है। संस्कृत में नाव का मतलब नाव और आसन का मतलब मुद्रा होता है। इस आसन में शरीर नाव की तरह दिखाई देता है, जिससे इसका नाम पड़ा। सुख नावासन नावासन का सरल रूप है। इसमें घुटनों को मोड़कर, टखनों को क्रॉस करके और हाथों को सीधा रखते हुए फर्श के समानांतर रखा जाता है। यह आसन शुरुआती लोगों के लिए उपयुक्त है और कोर को धीरे धीरे मजबूत करता है। आसान नावासन में घुटनों को मोड़कर, उंगलियों को फर्श पर रखते हुए और पैरों की उंगलियों को फर्श से छूने दिया जाता है। यह आसन कोर को सक्रिय करता है और शुरुआती लोगों के लिए सरल है। इस रूप में घुटनों को मोड़कर, उंगलियों को फर्श पर रखते हुए शिन्स को फर्श के समानांतर रखा जाता है। यह आसन कोर को सक्रिय करता है और संतुलन को बढ़ाता है। इस नावासन में दोनों पैरों को पूरी तरह सीधा रखा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ पैरों की मसल्स को भी मजबूत करता है। सहायक नावासन में हथेलियों को कूल्हों के पीछे फर्श पर रखा जाता है। दोनों पैरों को सीधा रखते हुए उंगलियों को कूल्हों की ओर इंगित किया जाता है। यह आसन संतुलन और स्थिरता के लिए उपयुक्त है। इस रूप में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर सीधा रखा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ कंधों को भी मजबूत करता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है। यह आसन शरीर को स्थिरता और संतुलन देता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए एक हाथ को ऊपर की ओर सीधा किया जाता है और दूसरा हाथ पैरों के पीछे लपेटा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ कंधों और भुजाओं को भी सक्रिय करता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए
उंगलियों को फर्श पर आगे की ओर इंगित किया जाता है। यह आसन कोर और पैरों की मसल्स को मजबूत करता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए हाथों से घुटनों के पीछे पकड़ लिया जाता है। यह आसन कोर को सक्रिय करता है और संतुलन को बढ़ाता है। पूर्ण नावासन में दोनों हाथों को सीधा और फर्श के समानांतर रखा जाता है। दोनों पैरों को सीधा रखा जाता है। यह आसन कोर, पैरों और भुजाओं को पूरी तरह सक्रिय करता है। अर्ध नावासन में हाथों की उंगलियों को सिर के पीछे इंटरलॉक किया जाता है। यह आसन कोर को मजबूत करता है और पेट की मसल्स पर विशेष प्रभाव डालता है। इस नावासन में हथेलियों और कोहनियों को एक साथ रखा जाता है। कोहनियों को मोड़ा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ भुजाओं को भी सक्रिय करता है। निर्लंब नावासन में दोनों हाथों को कंधों की चौड़ाई पर रखा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ कंधों और भुजाओं को भी मजबूत करता है। नावासन में ट्विस्ट जोड़ने से कोर के साथ साथ रीढ़ की लचीलापन भी बढ़ता है। हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए शरीर को एक ओर घुमाया जाता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए टखनों को क्रॉस किया जाता है। एक हाथ फर्श पर और दूसरा हाथ पैरों के पीछे लपेटा जाता है। यह आसन कोर और रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में दोनों पैरों को सीधा रखते हुए एक हाथ एड़ी को पकड़ता है और दूसरा हाथ फर्श पर रहता है। यह आसन कोर और रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में एक पैर घुटने के नीचे रखा जाता है और दूसरा पैर सीधा रहता है। एक हाथ मोड़े हुए पैर के नीचे से जाता है और दूसरा हाथ फर्श पर रहता है। इस आसन में दोनों पैरों को क्रॉस करके हाथों को पैरों के चारों ओर लपेटा जाता है। शरीर को एक ओर घुमाया जाता है। इस आसन में एक पैर कंधे के ऊपर रखा जाता है और दूसरे पैर की उंगलियां फर्श पर रहती हैं। शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। इस आसन में एक पैर कंधे के ऊपर और दोनों पैरों को सीधा रखा जाता है। शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। इस नावासन में एक पैर सीधा और दूसरा घुटने को मोड़कर साइड में रखा जाता है। यह आसन कोर के साथ साथ पैरों की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में एक पैर सीधा और दूसरा पैर मोड़कर हाथों से जांघ के पीछे पकड़ लिया जाता है। यह आसन कोर को सक्रिय करता है। इस नावासन में एक पैर सीधा और दूसरा घुटने को छाती की ओर मोड़कर पैर फर्श से ऊपर रखा जाता है। यह आसन कोर और संतुलन को बढ़ाता है। इस नावासन में एक पैर सीधा और विपरीत हाथ को ऊपर की ओर उठाया जाता है। दूसरा हाथ पैर के बाहर पकड़ता है। यह आसन कोर, कंधे और संतुलन को बढ़ाता है। इस आसन में एक पैर घुटने के पीछे रखा जाता है और माथा शिन्स पर या उससे दूर रखा जाता है। यह कोर, पैरों और पीठ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में मोड़े हुए पैर का पंजा सीधा पैर के पीछे घुटने पर रखा जाता है। यह कोर और पैरों की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में दोनों घुटनों को मोड़कर एक हाथ पीछे से एड़ी पकड़ता है और दूसरा हाथ पैर के बाहर पकड़ता है। यह कोर, रीढ़ और पैरों की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में सीधा पैर के चारों ओर बांधकर शरीर को ट्विस्ट किया जाता है। यह कोर, रीढ़ और पैरों की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में शरीर को साइड की ओर ट्विस्ट किया जाता है और हाथों को पैरों के पास रखा जाता है। यह कोर और रीढ़ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में एक हाथ पैर के अंगूठे को पकड़ता है और दूसरा हाथ हिप पर रहता है। यह कोर, पैरों और पीठ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में एक हाथ पैर को पकड़ता है, दूसरा हाथ बीच में रहता है। यह कोर, पैरों और पीठ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर
पैरों को सीधा रखा जाता है। यह कोर पैरों और संतुलन को बढ़ाता है। इस आसन में दोनों एड़ी को पकड़कर हाथों को सीधा रखा जाता है। यह कोर पैरों और पीठ की लचीलापन को बढ़ाता है। इस आसन में उंगलियों को फर्श पर रखते हुए अंगूठे पीछे की ओर इंगित किए जाते हैं। यह कोर और भुजाओं की शक्ति को बढ़ाता है। नवासन और उसके विविध रूपों का अभ्यास करने से कोर शक्ति, संतुलन, लचीलापन और मानसिक एकाग्रता में वृद्धि होती है। यह योग आसन शरीर के मध्य भाग को मजबूत करता है और दैनिक जीवन में ऊर्जा और स्थिरता लाता है। नियमित अभ्यास से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।